रेडिएंट स्टार्ट। जैसा श्वास वैसा विचार। जब प्राण चलते हैं तो मन चलता है, और जब मन चलता है तो प्राण चलते हैं। आप अगर प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो मन पर नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। ऐसी संकल्पना योग की है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयुष मंत्रालय, एम्स आदि ने श्वास प्रक्रिया को कोरोना संक्रमण से बचने और इससे ठीक होने में काफ़ी मददगार बताया है और इसे नियमित रूप से करने की सलाह दी है। हर चिकित्सा पद्धति ने योग को अपनाने की सलाह दी है। शारीरिक दूरी की ज़रूरत को देखकर घर पर ही इसके अभ्यास पर जोर दिया है। इसीलिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की थीम रखी गई है, योग के साथ रहें, घर पर रहें। पैरा 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। योग का ही कमाल है कि वाराणसी के स्वामी शिवानंद को 125 वर्ष की अवस्था में भी देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी उम्र कितनी है। चेहरे पर चमक, चाल में उम्र का असर नहीं, और श्रवण व स्मरण शक्ति बेजोड़। वे इसका कारण योग व आसन को मानते हैं। काशी में निवास कर रहे स्वामी शिवानंद यायावर जीवन के कारण देश विदेश में घूमते रहे हैं। वह कहते हैं कि योग मेरी जीवनचर्या का अभिन्न अंग है। योग के जरिए ईश्वर से भी साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि योग नियम और आसन मन को पवित्र व एकाग्र बनाते हैं। यदि ये दोनों चीज़ें मनुष्य के अंदर हो तो वह प्रसन्न, स्वस्थ और निर्मोही हो जाएगा। मैं यम नियम से प्रसन्न रहता हूँ। पैरा बीते दिनों हमने जाना कि अगर आप घर में रहकर नियमित योगाभ्यास करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है। योगाचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी कहते हैं कि व्यायाम और योग में जमीन आसमान का अंतर है। व्यायाम हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। योगाभ्यास प्राण धारणा के साथ कर सकते हैं। प्राण धारणा का मतलब है कि हम
जब आसन लगाते हैं तो उस अंग का ध्यान करते हैं जिसके लिए आसन कर रहे हैं। जब हम योग करते हैं तो हमारी पीयूष ग्रंथि से हैप्पी हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हम एंडोर्फिन कहते हैं। इससे हमारा तनाव एकदम खत्म हो जाता है। अगर आप आइसोलेशन में हैं और खुद को थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हैं तो सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, मंडूक आसन, अर्ध मत्स्येंद्रियासन, नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी प्राणायाम किए जा सकते हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। ऐसे में रिकवरी होने में भी आसानी होती है। पैरा योग के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बस ताज़ी हवा आती रहे। घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोल लें, सूरज की रोशनी लें और योग करें। ध्यान के लिए घर से अच्छी शांत जगह और कौन सी होगी। आप घर में योग करेंगे तो बच्चे भी आपके साथ बैठेंगे। घर में योग को लाभदायक बताते हुए योग गुरु डॉक्टर नवदीप जोशी कहते हैं, योग को केवल आसन की तरह न देखें। हम अपनी वर्कशॉप में इसे आर्ट ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। यौगिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा अवचेतन मन वर्तमान में कैसे रहे। हमारा अवचेतन मन अगर आनंद और वर्तमान में है और जितनी देर तक हम इस अवस्था में रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे। इसे हमने नवयोग नाम दिया है, यानी हर पल जो नया हो रहा है उससे स्वयं को जोड़ना। आप अगर बाहर देखें तो आपको नए फूल, पत्तियाँ और पौधे दिखेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप सकारात्मक हैं। नकारात्मकता हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यदि हम प्रकृति को करीब से देखने का प्रयास करें और अपनी चेतना को प्रकृति के साथ जोड़ें तो हम तनाव मुक्त होते हैं। हमारे भीतर सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं और हमें नई ऊर्जा मिल जाती है। पैरा योग के लाभ देखकर पूरी दुनिया इस जीवन शैली में खुद को ढाल रही है। विदेशी साधक या तो भारत में योग सीख कर अपने देश के लोगों की सेहत सुधारते हैं या फिर इस जन्म के लिए तो भारत भूमि के ही होकर रह जाते हैं।
कैलिफोर्निया में जन्मी साध्वी भगवती स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। 1996 में पीएचडी के दौरान जब वे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम आईं तो यहाँ के मर्मस्पर्शी वातावरण से बेहद प्रभावित हुईं। 3 माह बाद ही घर से वापस लौटीं और यहीं की हो गईं।